सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 मुख्य बिंदुओं को लेकर जवाब मांगा। कोर्ट ने राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हो रही हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों को दोबारा बसाने, सुरक्षा बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की जानकारी भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तय की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों को बताया कि राज्य में स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है। गौरतलब है कि एक दिन पहले 2 कुकी संस्थाओं ने मणिपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए अवरोध हटा लिए थे। दोनों ही पक्षों ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में शांति और सौहार्द लौटाने के लिए अपील की थी, जिसके बाद ये कदम उठाए गए। मामलों को लेकर सुनवाई होनी है। पहला मामला मणिपुर हिंसा से जुड़ा है। इसके साथ ही पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होनी है। आइए दोनों मामलों को लेकर जानते हैं। सबसे पहले मणिपुर से जुड़ी हिंसा का मामला, जिसे लेकर एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिसमें मणिपुर में अल्पसंख्यक कुकी आदिवासियों के लिए सेना की सुरक्षा देने और उन पर हमला करने वाले सांप्रदायिक समूहों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका का केंद्र और मणिपुर सरकार ने जवाब दिया है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय बलों की 114 कंपनियां मणिपुर में तैनात की गई हैं और हालात सुधर रहे हैं। इसके विरोध में मणिपुर ट्राइबल फोरम के वकील ने कहा कि कुकी समुदाय पर हमले हो रहे हैं और इससे निपटने में सरकार नाकाम है। मणिपुर में 60 दिन से सिलसिलेवार हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस बीच सरकार की पहल का असर भी देखने को मिलने लगा है। ऑपरेशन सस्पेंशन के तहत मणिपुर के 2 संगठनों ने रविवार को 2 महीने बाद नेशनल हाईवे 2 को खाली कर दिया है। यहां पर कुकी समुदाय के 2 संगठनों का कब्जा था और आवागमन बंद चल रहा था। कुकी समुदाय ने कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कांगपोकपी जिले में 2 महीने से चली आ रही नाकेबंदी हटा ली है। इस बीच बिष्णुपुर में झड़प होने से 3 की मौत हो गई है और 5 घायल हुए हैं। यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट यूपीएफ और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केएनओ ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। दोनों संगठनों ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शांति और सद्भाव बहाल करने को लेकर गहरी चिंता जताने के बाद तत्काल प्रभाव से नाकाबंदी हटा दी गई। हालांकि 2 महीने पहले जिस कुकी नागरिक समाज समूह कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने NH2 पर सड़क जाम करने की घोषणा की थी, उसने अभी तक आधिकारिक तौर पर आंदोलन वापस नहीं लिया है। बता दें कि मणिपुर में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इनमें से एक NH2 मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। तब से ही वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जानकारों का मानना है कि बातचीत से ही इस हिंसा को शांत किया जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि बातचीत को कोई तैयार नहीं हो रहा है और दूसरा NH37 का नाम शामिल है। 3 मई को राज्य में हिंसा भड़कने के बाद NH2 को कुकी संगठनों ने ठप कर दिया था, जिसके बाद मई के अंत में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो इसे अस्थायी रूप से खोल दिया गया था। घटनाक्रम से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा के साथ हाल ही में गुवाहाटी में यूपीएफ, केएनओ और अन्य कुकी संगठनों की बैठक हुई, जिसके बाद नाकाबंदी हटाने का निर्णय लिया गया। कुकी संगठनों ने संयुक्त बयान में कहा यह निर्णय नागरिक समाज संगठनों, ग्राम प्रधानों और महिला लीडर्स के साथ कई मौकों पर व्यापक विचार विमर्श के बाद लिया गया। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है। ये गैर जनजाति समुदाय है जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाका पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नगा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं और न जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। पूरा मसला इस बात पर ही है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।